जब धरती अचानक कांपने लगे। ये है भूकंप, एक ऐसी कुदरती ताकत जो कुछ ही पलों में सब कुछ बदल सकती है। आज हम इसी ताकत को समझेंगे और ख़ास तौर पर ये जानेंगे कि गुजरात के लिए इसके क्या मायने हैं। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये सिर्फ ईंट और पत्थर का ढेर नहीं है। ये भूकंप की विनाशकारी ताकत का एक जीता जागता सबूत है। मतलब सोचिए, सालों की मेहनत से बनाए गए घर, शहर, सब कुछ बस चंद सेकंड्स में खंडर में तब्दील हो सकता है। और यही हमें याद दिलाता है कि इस चीज को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा होता क्यों है? और उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि हम इसके लिए तैयार कैसे रह सकते हैं। चलिए आज इन्हीं दो सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहले ये समझेंगे कि इसके पीछे की साइंस क्या है और फिर बात करेंगे कि हम खुद को और अपने लोगों को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चीज की तैयारी का सबसे पहला स्टेप होता है उस खतरे को ठीक से समझना। और जब बात गुजरात की आती है तो यहाँ की जमीनी बनावट ही कुछ ऐसी है कि भूकंप का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये रिस्क पूरे गुजरात में फैला हुआ कैसे। अब ये जो नक्शा है, ये गुजरात के सिस्मिक जोन यानी भूकंपीय जोन को दिखाता है। साइंटिस्ट्स ने रिस्क के हिसाब से पूरे राज्य को अलग अलग जोन में बांट दिया है। और ये जो अलग अलग रंग दिख रहे हैं ना, ये असल में खतरे के अलग अलग लेवल को ही दिखाते हैं। तो इन रंगों का मतलब क्या है? सीधा साधा हिसाब है। जोन 5 मतलब सबसे ज्यादा खतरा, ये कच्छ जैसे इलाके हैं। फिर है जोन 4 जहां खतरा ज्यादा है। जोन 3 में मॉडरेट यानी मध्यम और जोन 2 में सबसे कम। ये जानना कि कौन सा इलाका किस जोन में है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारी की सारी तैयारी इसी पर डिपेंड करती है। और देखिए, ये जो खतरे की बात हम कर रहे हैं, ये सिर्फ कागजों पर या थ्योरी में नहीं है। गुजरात का इतिहास खुद इसका गवाह है। तो चलिए अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि गुजरे हुए बड़े भूकंप हमें भविष्य के लिए क्या सिखाते हैं। 8.2 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये रिक्टर स्केल पर उस भूकंप की तीव्रता थी जिसने 1819 में कच्छ को हिलाकर रख दिया था। ये इतना इतना जबरदस्त था कि कहते हैं उसने उस पूरे इलाके का भूगोल ही बदल दिया था। ये इतिहास के सबसे भयानक भूकंपों में से एक गिना जाता है। ये टाइमलाइन देखिए, एक पैटर्न साफ नजर आता है ना। 1819 का कच्छ भूकंप, फिर 1915 में अंजार, और फिर 2001 में एक बार फिर कच्छ। मतलब इतिहास हमें बार बार एक ही बात बता रहा है कि गुजरात एक एक्टिव सिस्मिक जोन है। यहाँ तैयारी को नजरअंदाज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ठीक है, हमने खतरे को समझ लिया, इतिहास से भी सबक ले लिया। पर अब सबसे जरूरी बात कि हम करें क्या, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो अब हम बात करेंगे उन जरूरी स्टेप्स की जो भूकंप के वक्त सच में किसी की जान बचा सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, जैसे ही झटके महसूस हों, सबसे पहला काम किसी मजबूत केबल या फर्नीचर के नीचे छिप जाना है। दिमाग को शांत रखना है, क्योंकि घबराहट में ही गलतियां होती हैं। और हाँ, कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है, जैसे कि लिफ्ट का इस्तेमाल कभी नहीं। और अगर गैस लीक की हल्की सी भी महक आए तो भूल कर भी माचिस या लाइटर जैसी कोई चीज न जलाएं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकती हैं। तो देखिए, आखिर में बात बस इतनी सी है, भूकंप को हम रोक नहीं सकते, वो एक कुदरती आफत है। लेकिन हम अपनी तैयारी को तो कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो हमारे हाथ में है। और हमारी जानकारी, हमारी जागरूकता, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत। खुद की तैयारी तो ठीक है, वो तो जरूरी है ही, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम सब मिलकर एक समाज के तौर पर अपने स्कूलों को, अपने अस्पतालों को, अपनी पब्लिक जगहों को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए वो सब कर रहे हैं जो किया जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबकी एक साझी जिम्मेदारी है।